Okay, let's see this question. ये क्वेश्चन दिया है हमें choke coil in series with a lamp is connected to DC line. The lamp is seen to shine brightly. Insertion of an iron core in the choke coil causes no change in the lamp brightness. Predict the corresponding observation if the connection is on AC line. तो टॉपिक है ये RL सर्किट. तो यहाँ पर हमें फर्स्ट सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें हमने एक लैंप यूज की है जो कनेक्टेड है एक चोक कॉइल के साथ. चोक कॉइल बेसिकली एक इंडक्टर होता है. तो एक इंडक्टर है यहाँ पे और ये कनेक्टेड है डीसी सप्लाई से. करेक्ट. तो ये हमें स्टार्टिंग में वैल्यू दी हुई है. तो अगर हम डीसी सप्लाई यूज कर रहे हैं तो जो चोक कॉइल है इसमें कोई मैग्नेटिक या इंडक्शन फिनोमेना नहीं होगा. तो कोई इंडक्शन फिनोमेना नहीं होगा. तो ये सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा. दैट मींस ये सर्किट इक्विवेलेंट है सिंपली इस सर्किट के. तो इस सर्किट में और उस सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं है. तो यहाँ पर जो पावर इस बल्ब की आएगी वो v² आएगी. सॉरी v² आएगी अगर R इस बल्ब की रेजिस्टेंस है तो v² यहाँ पे इसकी पावर आएगी. तो यहीं से इसकी ब्राइटनेस उसके हिसाब से आएगी. अब इसमें कॉइल में अगर हम कोई आयरन इंसर्ट करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आयरन इससे टच नहीं हो रहा तो ना तो रेजिस्टेंस पे कोई चेंज आएगा ना वोल्टेज पे कोई चेंज आएगा. तो ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी तो पावर भी चेंज नहीं होगी बल्ब की और ब्राइटनेस भी चेंज नहीं होगी. यही चीज स्टार्टिंग में पहले सिनेरियो में बोली है. लेकिन सेकंड सिनेरियो जो है इसमें हम सप्लाई को चेंज करके एसी कर देते हैं. तो कनेक्शन वही है हमारे पास कि हमने एक बल्ब लिया है और एक इंडक्टर को लेके उसको एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया है. ठीक है. तो इस एसी सप्लाई का कुछ वोल्टेज होगा. लेट्स से वोल्टेज है V0 साइन ओमेगा टी. तो ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है. इसका कुछ इंडक्टर वैल्यू होगी L है. लेट्स से इसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी R है. ठीक. तो ये हमें दिया हुआ है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो इंडक्टर है वो वर्क करने लगेगा और ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा जिसको हम एक्सएल बोलते हैं. और एक्सएल का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल. ये यहाँ पर इसकी वजह से इम्पिडेंस एक्स्ट्रा आ जाएगी हमारे पास जिसकी वजह से कुछ वोल्टेज इस ये कंज्यूम करेगा और बाकी वोल्टेज इस पर जाएगा. तो इस पर वोल्टेज पहले के कंपैरिजन में कम जाएगा तो पावर इसकी पहले के कंपैरिजन में कम होगी और ब्राइटनेस भी पहले के कंपैरिजन में कम होगी, डीसी के कंपैरिजन में कम होगी. लेकिन अब ये क्वेश्चन नहीं है. क्वेश्चन ये है कि अगर इस सिनेरियो में हम यहाँ पे आयरन को इंसर्ट करें तो क्या होगा. तो आयरन को इंसर्ट करने से एल की वैल्यू बढ़ जाएगी. एल प्रोपोर्शनल होता है म्यू आर के, रिलेटिव परमेबिलिटी. ठीक है. तो हम आयरन रॉड को इंसर्ट करेंगे तो म्यू आर इंक्रीज होगा जिसकी वजह से एल इंक्रीज होगा और एल इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से एक्सएल इंक्रीज होगा और एक्सएल इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से इंडक्टर पर जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा. यहाँ पे इंडक्टर पर इनिशियल वोल्टेज VL नॉट है और रजिस्टर पर इनिशियल वोल्टेज VR नॉट है. लेट्स से तो ये जो वोल्टेज है दोनों मिलके टोटल वोल्टेज के बराबर है. तो यहाँ पर आयरन रॉड इंसर्ट करने के बाद म्यू आर की वैल्यू इंक्रीज होगी जिसकी वजह से एल इंक्रीज होगा और एल एक्सएल के फॉर्मूले में आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो इसकी वजह से एक्सएल इंक्रीज होगा तो VL इंक्रीज हो जाएगा और VL इंक्रीज होगा तो VR डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि टोटल वोल्टेज तो सेम है तो टोटल वोल्टेज चेंज नहीं करेगा. तो VR डिक्रीज हो जाएगा. VR डिक्रीज होगा यानी VR पहले के कंपैरिजन में कम है क्योंकि VL पहले के कंपैरिजन में ज्यादा है. तो इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कम हुआ. अब पावर का फॉर्मूला V²/R. करेक्ट. सिर्फ बल्ब की पावर के लिए देखें तो वोल्टेज डिक्रीज हो गया है तो पावर भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो रेजिस्टेंस है
बल्ब की वो चेंज तो हुई नहीं है। तो ये यहाँ पर वोल्टेज पर डिपेंड करता है, तो वोल्टेज अगर डिक्रीज हुआ है तो पावर भी डिक्रीज हो जाएगी, और पावर बल्ब की डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ब्राइटनेस भी डिक्रीज हो जाएगी। तो फाइनली रिजल्ट आएगा कि बल्ब की ब्राइटनेस विल डिक्रीज। करेक्ट। तो फाइनली दोबारा मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। आयरन रॉड इंसर्ट करने की वजह से इंडक्टर की वैल्यू पर फर्क पड़ेगा, इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। इंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से वीएल की वैल्यू इंक्रीज होगी, और वीएल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वीआर की वैल्यू डिक्रीज होगी। वीआर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो पावर बल्ब की डिक्रीज होगी, पावर बल्ब की डिक्रीज होगी तो ब्राइटनेस भी बल्ब की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस पर इफेक्ट पड़ेगा।